लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ग्रुप क्या होता है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट माना जी एक ऐसा सेट है जो खाली नहीं है। एक्यूपेट with binary operation dot then this algebraic structure dot then this algebraic structure then this g dot जी कॉमा डॉट। क्या बताया था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एक नॉन एम्प्टी सेट और उसमें यूज होने वाला बाइनरी ऑपरेशन बिट टुगेदर अगर लिखा जाता है तो अलजेब्रा में उसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी डॉट इज सेड टू बी ग्रुप if the binary operation dot if the binary operation dot satisfies the following postulates. Let G be a non-empty set occupied with binary operation dot then this algebraic structure G comma dot is said to be group if the following if binary operation dot satisfies the following postulate। तो चार postulate हैं यहां पर। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर बोल दे कि दो एलिमेंट कोई लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। ये है पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एवरी का मतलब ग्रुप का हर एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ये नहीं कि कुछ एलिमेंट होल्ड कर रहे हैं कुछ मना कर रहे हैं, ना, सारे एलिमेंट ऐसा करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। लेट कर लिया ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिविटी ग्रुप का जितने एलिमेंट ग्रुप में है फॉर एवरी वो सारे एलिमेंट इसे होल्ड करेंगे। इसको बोलते हैं फॉर एवरी, फॉर ऑल। तो ये एक सिंबल है अलजेब्रा में, इसका मतलब होता सेट के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, कोई एलिमेंट मना नहीं करेगा। तो दो प्रॉपर्टी ये हो गई। अब अगली दो प्रॉपर्टी देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस का मतलब होता है उपस्थित होना, मौजूद होना। आइडेंटिटी मौजूद है। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के साथ जब बाइनरी ऑपरेशन डॉट भी यूज किया जाता है तो एलिमेंट पर कोई असर नहीं डालता, वो एलिमेंट ज्यों का त्यों बना रहता है। लेट कर लिया हमने ए बिलोंग कर रहा है जी को और देयर एग्जिस्ट वहां वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है बिलोंग कर रहा है जी को।
तो इंप्लाइज दैट अगर ए डॉट ई लिखेंगे तो वो ए ही बना रहेगा, ई डॉट ए, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। फॉर एवरी का मतलब है ग्रुप का हर एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी आइडेंटिटी ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ इसी तरीके का व्यवहार करेगी। और चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट अपनी इनवर्स, उनके इनवर्स इसमें मौजूद रहते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी possesses its inverse। आइडेंटिटी जो होती है ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसमें वो यूनिक एलिमेंट होता है, पूरे ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होगी, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट का होता है। तो लेट कर लिया, लेट की अगर ए बिलोंग कर रहा है जी को, तो देयर एग्जिस्ट वहां ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी को, इंप्लाइज दैट ए, और डॉट में ए इनवर्स आइडेंटिटी देगा, ए इनवर्स ओ ए, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ये हर एलिमेंट के साथ होगा। तो ये वो चार प्रॉपर्टी थी जो अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में यूज बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर जाएगा तो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो एक ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप में एक पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। अगर ग्रुप उसे होल्ड करता है तो ग्रुप क्या है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है, और नहीं होल्ड करता है तो नॉन अबेलियन कहलाता है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए एक प्रॉपर्टी और देखिए, अबेलियन ग्रुप if group is also satisfied commutativity, that is A dot B इक्वल टू B डॉट A। क्रम विनिमय नियम का पालन अगर कोई भी ग्रुप करता है, ग्रुप जानते हो पहले से वो चार प्रॉपर्टी होल्ड करके आए, पहले से चार प्रॉपर्टी होल्ड करके आए, तब ये पांचवी प्रॉपर्टी होल्ड करे कम्यूटेटिविटी। तो और ये फॉर एवरी होगा, फॉर एवरी इफ ग्रुप G is also satisfy commutativity, that is A dot B equal to B dot A for every A comma B belongs to G, then group is said to be abelian group। और अगर नहीं होल्ड होता है तो नॉन अबेलियन, अदरवाइज नॉन अबेलियन। अब ग्रुप में फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, तो जो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे वो ग्रुप फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, और जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। एक और चीज है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो फाइनाइट ग्रुप में है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के नाम से जाने जाएंगे। इनफाइनाइट ग्रुप का भी ऑर्डर होता है, वो इनफाइनाइट ऑर्डर कहलाता है। तो फाइनाइट ग्रुप देखिए, फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। एक ग्रुप
consist finite number of distinct element if a group consists of finite number of distinct element, then group is said to be finite group. Otherwise it is said to be infinite group. Otherwise it is said to be infinite group. If a group consists of finite number of distinct जानते हो, हर एलिमेंट अलग अलग हो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, तो इस तरीके के सेट में एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहा जाता है. तो if a group consists of finite number of distinct element, then group is said to be finite group. Otherwise it is said to be infinite group. अब आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में जानिए. ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप. Number of element in any finite group is said to be order of group. The number of elements in any finite group G is said to be order of group. Is said to be order of group. Is said to be order of group. The number of elements in any finite group G is said to be order of group G. It is denoted by ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ऑर्डर O और ब्रैकेट के अंदर G. अब आप सोच रहे हो इनफाइनाइट ग्रुप का क्या सर ऑर्डर नहीं होगा? फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं. हाँ, तो इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है. काउंटेबल नंबर जो है वो फाइनाइट ग्रुप के लिए है और अनकाउंटेबल जो है वो इनफाइनाइट ग्रुप के लिए है. तो ये हमारी ग्रुप की डिफिनीशन थी और उसमें अबेलियन ग्रुप की डिफिनीशन थी, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की डिफिनीशन थी और साथ में ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डिफिनीशन थी. तो ये कंप्लीट ग्रुप के बारे में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या जानकारी थी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.